सबों को ईश्वर सहाय। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज हम अपने बाइबल के अध्ययन में गिदोन के जीवन पर प्रकाश डालेंगे। गिदोन का जिक्र हमें पुराने नियम में न्यायियों की पुस्तक अध्याय 6, 7 और 8 में मिलता है। जिस समय की यह बात है, उस समय इस्राएली मिद्यानियों के अधिकार में थे और उन्हें अक्सर पहाड़ों की खाइयों, गुफाओं और किलों में छिपते फिरना पड़ता था। वे इतने त्रस्त थे कि जब वे खेती करने के लिए बीज बोया करते थे तो मिद्यानी, अमालेकी और दूसरे पूर्वी लोग आकर के उन पर चढ़ाई करते थे और सब कुछ नष्ट कर जाते थे। इसी समय गिदोन नामक एक पुरुष दाखरस के कुंड में मिद्यानियों से छुपा करके रखने के लिए गेहूं झाड़ रहा था और उसी समय यहोवा का एक दूत उसके सामने प्रकट होता है। यह दूत गिदोन का अभिवादन कुछ इस प्रकार करता है: हे शूरवीर योद्धा, यहोवा तेरे साथ है। यह गौर फरमाने वाली यह बात है कि गिदोन उस वक्त जो काम कर रहा था वो छिप कर रहा था, और जिस तरह की स्थिति इस्राएलियों की थी, ऐसा तो बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होता कि गिदोन में साहस का कुछ भी अंश होगा। शूरवीर योद्धा तो बहुत दूर की बात है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि जैसे जैसे परमेश्वर का वचन गिदोन के समक्ष पहुंचता है, उसके हृदय में विश्वास का और साहस का संचार होने लगता है। यदि हम न्यायों अध्याय 6 और उसके 25 और 26 पद को पढ़ें तो हम पाते हैं कि गिदोन को परमेश्वर के द्वारा यह आदेश प्राप्त होता है कि उसके पिता ने जो बाल की वेदी और अशेरा की मूर्ति बनाई थी, गिदोन उसे ढा दे, उसे गिरा दे और उसके स्थान पर परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाए। हालांकि वह इतना साहसी भी नहीं हुआ था कि सबके सामने ऐसा काम करे। वह रात में छुप करके इस काम को अंजाम देता है, लेकिन फिर भी वह यह काम करता तो है। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे कैसे परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के द्वारा उसका जीवन उन्नत होता चला जाता है, वह उन्नति करता है। और हम यह भी देखते हैं कि गिदोन को प्रभु इस्तेमाल करता है कि इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ा ले। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। मिद्यानियों के बाद वह और दूसरे लोगों पर भी इस्राएलियों को विजयी होने में सहायता प्रदान करता है, उन्हें लीड करता है। सुक्कोत, पनूएल, सल्मुन्ना, जेबह, इन सारे राजाओं और उनकी सेनाओं पर गिदोन के ही लीडरशिप में इस्राएलियों को जीत हासिल हुई। यहां यदि गिदोन के चरित्र पर ध्यान दिया जाए तो हम यह पाते हैं कि पहले तो वह बहुत ही डरपोक था, लेकिन जब उसने परमेश्वर के दिए हुए वचन पर भरोसा किया, उसके वचन के अनुसार धार्मिकता का आचरण किया, तो सचमुच में परमेश्वर ने उसे शूरवीर योद्धा बना ही दिया। यह बात परमेश्वर की ओर से हमें दी गई है कि उसने खुद अपने वचन को अपने नाम से अधिक महान ठहराया है। जब हम उसके वचन पर चलते हैं तो जो प्रतिज्ञाएं वचन में की गई हैं, जो भविष्यवाणी के वचन कहे गए हैं, वे बातें हमारे जीवन में खुलने लगती हैं। शुरुआत में हम पाते हैं कि गिदोन जो था, अपने पिता के घराने में सबसे छोटा था और उसके पिता का घराना अपने कुल में सबसे छोटा था। लेकिन परमेश्वर यहोवा उसके दीन हृदय को देख करके उसे उचित समय पर उन्नत करता है। उसकी उन्नति के विषय में तो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन यहां गिदोन के जीवन से कुछ चेतावनी लेने की भी जरूरत है। हम जान गए हैं अब तक कि परमेश्वर ने उसे बहुत उन्नत किया और बहुत आशीषित किया, और उसे इसी कारण से इस्राएलियों ने अपना अगुआ चुनना चाहा, लेकिन गिदोन ने इस प्रस्ताव का इनकार कर दिया। लेकिन बदले में उसने इस्राएलियों के लिए एक एपोद बनाया जो कि इश्माएलियों से लूटे गए सोने की बालियों से बनाया गया था। यदि हम एपोद के विषय में जानना चाहें तो निर्गमन
अध्याय 28 पद 6 से 14 और अध्याय 39 पद 2 से 5 में इसका वर्णन मिलता है। और हम पाते हैं कि स्वयं यहोवा परमेश्वर ने एपोद को बनाने का निर्देश दिया था। यदि हम पहला शमूएल में पढ़ें तो हम पाते हैं कि राजा दाऊद परमेश्वर से बातचीत करने के लिए एपोद का इस्तेमाल करता है। यह एपोद जो था वह परमेश्वर से वार्तालाप स्थापित करने का एक जरिया था। लेकिन जिस एपोद को गिदोन ने बनाया वह स्वरूप में शायद उस एपोद से मिलता जुलता रहा होगा, लेकिन यह परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध बनाया गया था। और न्यायों अध्याय 8 और उसके 27वें पद में हम पाते हैं कि इस एपोद को बनाने के बाद परिणाम यह हुआ कि संपूर्ण इस्राएल वेश्याओं की भांति इस एपोद के पीछे चल पड़ा। यहां हम सबको सावधान हो जाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, हम प्रभु से जुड़ जाते हैं, उसके वचन पर चलने लगते हैं, हम प्रार्थना का जीवन जीने लगते हैं, तो बहुत सारी आशीषें हमारे जीवन में खुलने लगती हैं। सिर्फ आत्मिक जीवन में नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में हम आशीषित होने लग जाते हैं। हम दूसरों के लिए काफी आदर्श बन जाते हैं। लेकिन ऐसे ही समय में एक गलत निर्णय, छोटा सा गलत काम या प्रभु की इच्छा जाने बगैर या प्रभु की इच्छा के विरुद्ध किया गया बहुत ही निम्न सा लगने वाला काम बहुत ही घातक परिणाम को लेकर के आ सकता है। जैसा कि न्यायों अध्याय 8 और उसके 27वें पद में लिखा है, और गिदोन ने उनका एक एपोद बनवाकर अपने नगर ओप्रा में रखा और सब इस्राएल वेश्या के सदृश वहां उसके पीछे हो लिया। अतः वह गिदोन और उसके परिवार के लिए फंदा ठहरा। यह बहुत ही ज्यादा डरावनी बात भी है, बहुत ही ज्यादा चेतावनी देने वाली बात भी है। यह न केवल गिदोन के लिए बल्कि यह बात हमारे लिए भी है कि जब परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है तो हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। बहुत सारे लोगों के लिए हम आशीष का कारण बनने लगते हैं, लेकिन इसी समय यदि हम कोई भी गलत निर्णय ले ले या हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध छोटा सा भी काम कर ले तो उसके परिणाम बहुत दूर तक जा सकते हैं और बहुत सारे लोगों को बहुत बुरी तरह से प्रभावित भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम सब के लिए यह बहुत जरूरी है कि जैसे जैसे हम परमेश्वर के प्रेम में उन्नत होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम मसीही जीवन में बढ़ते चले जा रहे हैं, हम और ज्यादा परमेश्वर की इच्छा को जानने के साथ ही अपना काम करें। उसकी इच्छा को जाने बगैर हम अपना एक कदम भी ना उठाएं। यदि हम ऐसा करते हैं तब और ज्यादा हम परमेश्वर की अगुवाई में चल पाएंगे, हम और ज्यादा उसके अनुग्रह के भागी हो पाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे।